हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करेंगे ईवीएस से पूछे गए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, यानी कि ईवीएस का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे दोस्तों, जो कि हमारा नवा प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। इससे पहले ईवीएस के हमने 8 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। तो दोस्तों, अगर ईवीएस की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो ईवीएस का जो भी लोग प्रैक्टिस सेट नहीं किए हैं, उसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी कराया हुआ है। तो वहाँ से जाकर कर लें, और किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन जो आएंगे उसको भी आप समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। जो लोग भी चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन रहा दोस्तों कि आप दिल्ली से तिरुवनंतपुरम रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करते हैं, तो दिल्ली के बाद पड़ने वाले मुख्य जो रेलवे स्टेशनों का सही क्रम क्या है। यानी कि यदि आप दिल्ली से तिरुवनंतपुरम की यात्रा कर रहे हैं, तो दिल्ली से जाने के, यानी यहाँ से समझिए कि दिल्ली जा रहे हैं और ये है तिरुवनंतपुरम, तो यहाँ से आने वाले जो मुख्य रेलवे स्टेशन हैं उनका क्रम क्या है। यानी पहले कौन होगा, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे। तो ये आपको क्रम बताना है कि कौन सा जो है कि सही क्रम होगा, यानी 1 2 3 4 इस तरीके से। तो बात करें दोस्तों, देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखिए यहाँ से हम करते हैं, यहाँ पे भोपाल है, नागपुर, ग्वालियर, विजयवाड़ा, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, भोपाल, ग्वालियर, नागपुर, चेन्नई, विजयवाड़ा, तिरुवनंतपुरम। तो सबसे पहले चलिए हम आंसर ये आपको डायरेक्ट बताते हैं कि किस तरीके से होगा। तो पहले जब भी हम दिल्ली से तिरुवनंतपुरम की तरफ जाएंगे, तो पहले जो रेलवे स्टेशन पड़ेगा वो आपका पड़ेगा ग्वालियर। ग्वालियर के बाद आपका पड़ेगा भोपाल, उसके बाद आपका नागपुर, नागपुर के बाद आपका पड़ेगा विजयवाड़ा, और उसके बाद चेन्नई, और चेन्नई के बाद फिर आपका बढ़ जाएगा तिरुवनंतपुरम। तो ये होगा इसका सही क्रम। आप लोग याद रख सकते हैं इस चीज़ को। इस तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जाम में निश्चित रूप से देखने को मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बन जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, यानी ग्वालियर, भोपाल, नागपुर, विजयवाड़ा, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम। देखिए किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है। निश्चित रूप से ये क्वेश्चन जो है कि बहुत कम लोग जो है कि सॉल्व कर पाएंगे, यानी कि इसको सही कर पाएंगे। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस तरीके की आप तैयारी करेंगे कि आप बेहतर कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है, कल्पना कीजिए कि आप अपने विद्यार्थियों के साथ विद्यालय में हैं। क्या कल्पना करना है? कल्पना कीजिए कि आप अपने विद्यार्थियों के साथ विद्यालय में हैं और अचानक क्या आ जाता है, भूकंप आ जाता है। तो भूकंप के दौरान आप किन सुरक्षा उपायों का पालन करेंगे? तो सबसे पहले इमारत के बाहर दौड़ जाएंगे, सभी विद्यार्थियों को भूकंप संबंधी ड्रिल करवाएंगे, या डेस्क या मेज के नीचे बैठ जाएंगे, या खिड़कियों के समीप चले जाएंगे। तो जब भी इस तरीके का हो कि मान लीजिए अगर आप जो है विद्यालय के अंदर हैं और भूकंप आ जाता है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? क्योंकि आप भाग तो सकते नहीं, और ड्रिल अभ्यास तो उस टाइम पे करवाएंगे नहीं, और खिड़कियों के समीप जाने चले जाएंगे तो दिक्कतें महसूस होंगी। तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। आप जो क्या करेंगे, जो भी वहाँ पे डेस्क या मेज है उसके नीचे आप क्या करेंगे, बैठ जाएंगे, ताकि आप सुरक्षित रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि निम्नलिखित में से किस कला शैली में वस्त्रों की रंगाई और प्राकृतिक रंगों जैसे कि गोबर, नील, हल्दी आदि के माध्यम से नमूने बनाना शामिल है? मधुबनी कला में, वर्ली, कलमकारी, फुलकारी। तो क्या होगा सही? तो बात करते हैं, अगर प्राकृतिक रंग जैसे कि गोबर, नील, हल्दी आदि के माध्यम से जो वस्त्रों की रंगाई है, तो वो आपका है आपका कलमकारी। कलमकारी यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी ये जो है नमूने बनाए जाते हैं इस कलमकारी चित्रकला के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि हिमानी, हिमानी नाम है, यानी हिमानी जो है जल की जो खाली बोतलों में जल, तेल, पेंट आदि का भंडारण करती है। वह उपयोग की गई बोतलों में सुंदर पौधे रोप कर कक्षा की दीवारों को सजाती है। वह क्या कर रही है? क्या वह पुनर्चक्रण कर रही है, लघुकरण कर रही है, पुनर्प्रयोग कर रही है, और या उच्च चक्रण कर रही है? पुनः चक्रण तो हो नहीं रहा है, लघुकरण भी नहीं हो रहा है, यानी कम किसी चीज़ को नहीं किया जा रहा है, ना ही उत्चक्रण किया जा रहा है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है? तो यहाँ पे किया जा रहा है पुनः प्रयोग, यानी एक बार उसने प्रयोग कर लिया है, उसने बोतलों में जो है कि तेल, पेंट आदि भंडारण करती थी, अब उसके बाद वो पौधे रोप कर उसमें कक्षा के दीवारों को सजा रही है। तो यानी दोबारा प्रयोग कर रही है, यानी पुनः प्रयोग कर रही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि नीरज चोपड़ा संबंधित राज्य के लोगों का मुख्य भोजन है, अर्थात नीरज चोपड़ा जिस राज्य से संबंधित हैं उस राज्य का भोजन क्या है, वहाँ के लोगों का मुख्य भोजन क्या है? तो बता दें दोस्तों कि वहाँ के जो, यानी नीरज चोपड़ा किस राज्य से संबंध रखते हैं? तो नीरज चोपड़ा जो है कि ये आपके हरियाणा राज्य से
संपर्क करते हैं। यानी हरियाणा का मुख्य भोजन क्या है, हरियाणा के लोगों का मुख्य भोजन क्या है, तो रोटी, दाल, राजमा, आलू और पराठा जो है ये हरियाणा के लोगों का मुख्य भोजन है। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी बनेगा। तो देखिए किस तरीके से क्वेश्चन जो है कि पूछा गया है। जो भी महत्वपूर्ण लोग हैं, जो भी फेमस लोग हैं, उनसे रिलेटेड राज्य भी आप याद रखेंगे और उन राज्यों से रिलेटेड आप जो है कि भोजन को भी याद रखेंगे, क्योंकि कहीं से भी किसी के बारे में क्वेश्चन जो है कि पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। और याद रखिएगा, आप किन फेमस लोगों के बारे में याद रखेंगे, जो कि करंट में फेमस हैं, कुछ 2-4 महीनों में कुछ फेमस हुए हैं या फिर जो चर्चा में रहे हैं, उन लोगों का निश्चित रूप से याद रखेंगे, उनसे ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांस रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से पौधों का कौन सा समूह वानस्पतिक पौधों के अंश द्वारा उगाया जाते हैं, यानी उनके भाग द्वारा उगाया जाता है। धान, गेहूँ, जई की बात करें तो नहीं, ये जो है अंश नहीं द्वारा उगाया जाता है, ये जो है कि बीज के द्वारा उगाया जाता है। गन्ना, आलू, पत्ता गोभी की बात करें तो ये भी जो है कि गन्ना और आलू तो उगाया जाता है, पर पत्ता गोभी नहीं उगाया जाता है, तो इसकी वजह से कट जाएगा। बात करें आलू, गुलाब और गन्ना, आलू, गुलाब और चना, हाँ ये तीनों जो है कि अंश के द्वारा उगाया जाता है, और यहाँ पर गेहूँ दे दिया है तो गेहूँ की वजह से ये कट गया। तो आपका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि आलू को भी हम काट करके उसके अंश से ही क्या करते हैं, उगाते हैं। गुलाब को भी हम उसको डंठल से लगाते हैं तो हो जाता है, और गन्ना का भी वही हाल है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि खाद्य पदार्थों के उस समूह का चयन कीजिए जिन्हें पौधे के एक ही भाग से प्राप्त किया जाता है। यानी जड़ है तो जड़, यानी सभी पौधों, सभी जो अलग अलग खाद्य पदार्थ हैं उनके जड़ों से, तने से या फिर पत्तियों से कि क्या जो है कि एक ही भाग से प्राप्त किया जाता है। तो खाद्य पदार्थ के उस समूह का चयन क्या होगा, तो बात करें सेब, आलू, टमाटर, गन्ना, तो इसमें देखिए सभी चीज़ें अलग अलग हैं। सेब की बात करें तो इसमें भी, आलू की बात करें तो इसमें जो है उसका जो है कि तने से होता है, टमाटर है तो उसका बीज से होता है, गन्ना है तो फिर तने से होता है। पालक की बात करें तो बीज से होता है, अदरक की बात करें तो तने से होता है, गन्ना भी तना है और गाजर भी बीज के साथ होता है। तो यहाँ पर बात करें गन्ना, आलू, अदरक और कमल डंठल, तो ये तीनों चारों जो हैं ये जो है कि तने से होते हैं। तो ये, और पालक, पत्ता गोभी, जीरा और आलू, तो ये यहाँ पे ये कुछ तने से होंगे तो कुछ बीज से होंगे, तो यहाँ पर भी कट जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, गन्ना, आलू, अदरक और कमल डंठल, क्योंकि एक ही भाग से प्राप्त करने की बात की गई है। तो ये सभी जो हैं कि तने जो हैं कि हैं, ठीक है, तो ये जो है कि बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, ए जो है बी के अभिभावक हैं। ए जो है बी के क्या हैं, अभिभावक हैं, यानी ए जो है बी के क्या हैं, पिता हैं, और बी सी के पिता हैं, बी जो है सी के पिता हैं, ऐसे आप याद रखिए। और फिर उसके बाद पूछा है, बता रहा है कि डी जो है बी की पत्नी है, इससे रिलेटेड है। डी जो है बी की पत्नी है, याद रखेंगे, ठीक है। डी जो है बी की पत्नी है, तो ए और डी का क्या संबंध है, ए और डी का क्या संबंध है, तो बी जो है इनका पुत्र है और ये उसकी पत्नी, तो क्या हुई, पुत्र वधू। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कि डी जो है ए की क्या है, पुत्र वधू है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसका फैलाव अधिकांशतः पशुओं द्वारा होता है, सूरजमुखी, आक, आम, नारियल। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, तो ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, यानी कि आम का जो है फैलाव अधिकांशतः पशुओं द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि चिड़ियों के उस समूह की पहचान कीजिए जो अपनी भोजन संबंधी आदतों के आधार पर एक दूसरे से समानता रखती हैं। तो मोर, तोता, कबूतर, ये सब जो है कि अलग है, कुछ शाकाहारी हैं कुछ मांसाहारी। तोता, कौवा, उल्लू, तो वही सेम कंडीशन। कठफोड़वा, गिद्ध, कोयल की बात करें तो वही सेम कंडीशन, कुछ मांसाहारी कुछ शाकाहारी। पर यहाँ पर उल्लू, बाज, चील की बात करें तो तीनों के तीनों क्या है, मांसाहारी हैं, तो सभी की चीज़ों में समानताएं हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि प्राथमिक स्कूल की अध्यापिका नीना अपने विद्यार्थियों के साथ पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विभिन्न क्षेत्रों में मनाए जाने वाले फसलों की कटाई से संबंधित त्योहारों पर चर्चा करती है। उसके द्वारा उल्लिखित फसलों की कटाई से संबंधित त्योहारों के समूह का चयन कीजिए, यानी कि जो फसलों की कटाई से जो संबंधित है त्यौहार, उनसे जो है कि किस समूह में दिया गया है वो आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर नवरात्रि की बात करें, गुरु पर्व दिया है, गुड़ी पड़वा दिया है। तो यहाँ पर देखिए
जो नवरात्र की बात है तो ये जो है कि आपका कटाई का त्यौहार है नहीं, फसलों की कटाई। दिवाली ईद की बात करें तो ये भी फसलों की कटाई का नहीं है। करवा चौथ इसमें आ जाता है तो इसकी वजह से नहीं है। बिहू, बैसाखी, मकर संक्रांति और लोहड़ी, ये जो है कि कटाई, फसल की कटाई से रिलेटेड संबंधित जो है कि त्यौहार हैं। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12। आप पश्चिमी घाट के पर्वतीय स्थलों के भ्रमण पर जाना चाहते हैं। आप स्थलों के किस समूह का चयन करेंगे? ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से पश्चिमी घाट की बात की गई, मतलब लगभग इस घाट की बात की जा रही है। तो यहाँ पर देखते हैं, अगर हम बेंगलुरु की बात करें तो बेंगलुरु यहाँ पे आ जाएगा, तो ये कट गया। मुंबई की बात करें तो ये कट गया, मुंबई इधर। विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर की बात करें तो ये भी इधर। और महाबलेश्वर, मुन्नार, ऊटी, तो यही आपका करेक्ट आंसर भी बन जाएगा, क्योंकि बाकी 3 ऑप्शन कट गए तो बचा ही कौन? एक। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो गुलाब क्या वृक्ष, गुलाब के वृक्ष होते हैं? नहीं, पौधे होते हैं। करेला बेल, गुलाब की जड़ी बूटी, गुलाब जड़ी बूटी है? नहीं। करेला झाड़ी नहीं, करेला यानी बेल, उसकी लताएं होती हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन सा जंतु गाय, भैंस और भेड़ का सबसे निकटतम संबंधी है? तो क्या मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली है? नहीं, ये तीनों नहीं है। क्या है? बकरी जो है सबसे निकटतम संबंधी है। किसका? जंतु यानी कि गाय, भैंस और भेड़ का सबसे निकटतम संबंधी बकरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। और ये दोस्तों आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि टोटल हम लोगों ने इस सेशन में 15 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी पेपर में पूछे जा चुके थे। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, आपको इसी लेवल की तैयारी करनी है कि आप अच्छे तरीके से नंबर जो है कि गेन कर सकें, अच्छे 30 में से 30 जो है कि आप ला सकें। और ईवीएस की अगर पूरे के पूरे प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं दोस्तों, तो निश्चित रूप से आपको अच्छा नंबर देखने को अपने एग्जाम्स में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर पेडागोजी और प्लस कंटेंट दोनों क्वेश्चंस एक साथ कराए जाते हैं। तो इस तरीके की और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता साइबेरियन सारस की नहीं है? निगेटिव क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। वे शीत जलवायु में से प्रवास करते हैं? बिल्कुल करते हैं। वे गर्म स्थानों पर प्रजनन करते हैं? बिल्कुल करते हैं। वे अपने आवासों में अलग से अकेले रहते हैं? नहीं, ये बात गलत है। वे गंभीर रूप से खतरे में हैं और उनकी बहुत संख्या कम हो रही है, ये बात भी सही है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पूछा है कि कौन सा नहीं है। तो एक ही बात नहीं है कि वे अपने आवासों में अलग से अकेले रहते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का पूरा सेशन। वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।